आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे विथ इन डिस्क्रिप्शन के साथ में। इसका टॉपिक है मैकेनिज्म एंड मशीन्स। इसमें टॉपिक है मैकेनिज्म एंड मशीन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर्स पी फॉर्मिंग अ काइनेमेटिक चेन एंड द नंबर ऑफ लिंक्स एल इज। नंबर ऑफ पेयर्स एंड नंबर ऑफ लिंक्स जो काइनेमेटिक चेन होता है उसमें इसका रिलेशन क्या होता है। इसका आंसर है एल इक्वल टू 2p-4। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर आर एल नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन वुड बी। इसका आंसर है एल। जो नंबर ऑफ लिंक्स होता है मैकेनिज्म का वो इन्वर्जन का एल के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल। अगला क्वेश्चन है Oldham's coupling is used to connect two shafts which Oldham coupling जो यूज होता है वो शाफ्ट के कौन से कनेक्टमेंट के लिए होता है। इसका आंसर हैव लेटरल मिसअलाइनमेंट। हैव लेटरल मिसअलाइनमेंट होता है। ओल्डहम कपलिंग्स इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स विच हैव लेटरल मिसअलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट्स कनेक्टेड बाय अ हुक्स जॉइंट विल हैव इक्वल स्पीड्स। ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के लिए कनेक्ट करने के लिए जो हुक्स जॉइंट होता है वो किसकी स्पीड के बराबर होता है। इसका आंसर है टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट कॉस अल्फा। ये इसका करेक्ट होगा, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट कॉस अल्फा। अगला क्वेश्चन है द मैकेनिज्म यूज्ड इन अ शेपिंग मशीन इज। शेपिंग मशीन में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है। इसका आंसर है एन इन्वर्जन ऑफ द सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसका डिस्क्रिप्शन भी है। इन्वर्जन क्या होता है। द मैकेनिज्म यूज्ड इन शेपिंग मशीन इज क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हैविंग एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। द डेप्थ ऑफ कट इंक्रीमेंट बाय मूविंग द वर्कपीस एंड द वर्कपीस इज फेड बाय अ पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है। इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पेंडुलम पंप या बुल इंजन, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन, रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है, और विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी होता है। ये सब सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म के इन्वर्जन होते हैं। नेक्स्ट है द ग्रोवलर्स क्राइटेरियन फॉर ऑब्टेनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ ऑफ अ प्लेनर मैकेनिज्म विथ एन नंबर ऑफ लिंक्स एंड जे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बाइनरी ज्वाइंट में। बाइनरी ज्वाइंट में जो ग्रोवलर्स क्राइटेरियन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ ज्वाइंट के लिए, इसका आंसर है एफ इक्वल टू 3n-1 -2j। ये होता है इसका करेक्ट आंसर, एफ इक्वल टू 3n-1 -2j। जहाँ पर एफ होगा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन होगा नंबर ऑफ लिंक्स और जे होगा नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसका आंसर हो जाएगा ये विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इसका आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन, एक फर्स्ट इन्वर्जन होता है सिलेंडर इज फिक्स्ड, जिसमें सिलेंडर फिक्स होता है। एग्जाम्पल है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, इसमें सिलेंडर फिक्स होता है, बाकी के पार्ट्स के मूवेबल होते हैं। तो फर्स्ट इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन। सेकंड इन्वर्जन होता है क्रैंक इज फिक्स्ड, जब क्रैंक फिक्स रहे तब के लिए। इसके एग्जाम्पल है विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रोटरी इंजन, दो चीज़ें होती हैं। और थर्ड इन्वर्जन होता है कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, जो कनेक्टिंग रॉड है वो अगर फिक्स है तो उसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो फोर्थ इन्वर्जन है स्लाइडर इज फिक्स्ड, जब स्लाइडर फिक्स हो तो होता है हैंड पंप। इसका एग्जाम्पल है हैंड पंप। तो इसमें बताया गया है इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो फर्स्ट इन्वर्जन में आता है जब सिलेंडर फिक्स हो, तो इसका एग्जाम्पल है रेसिप्रोकेट इंजन। सेकंड इन्वर्जन है क्रैंक इज फिक्स्ड, जब क्रैंक फिक्स हो, इसका एग्जाम्पल है विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी इंजन। थर्ड इन्वर्जन है कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, तो एग्जाम्पल है ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। फोर्थ इन्वर्जन है स्लाइडर इज फिक्स्ड, तो इसका एग्जाम्पल है हैंड पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेनर मैकेनिज्म हेड हैज 8 लिंक्स एंड 10 रोटरी जॉइंट्स, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म यूजिंग ग्रोवलर्स क्राइटेरियन। एक प्लेनर मैकेनिज्म है जिसमें 8 लिंक हैं, 10 रोटरी जॉइंट हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ग्रोवलर्स क्राइटेरियन से। इसका आंसर है 1। इसका सॉल्यूशन देखेंगे
सॉल्यूशन इस टाइप से है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ प्लेनर मैकेनिज्म बाई क्रोबलर्स क्राइटेरियन जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है 3l-1 -2j -h के बराबर, जहाँ पर l इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 8 जो कि नंबर ऑफ लिंक्स होता है, और j दिया है 10 इक्वल टू जो कि नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट होता है, और h होता है h इक्वल टू 0 है, कोई इसमें दिया नहीं है, नंबर ऑफ हायर पेयर होता है h। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लगाएंगे 3l-1 -2j -h। तो 3 8 -1 l की वैल्यू रख दिए, 2 -2 इंटू जे मतलब 10 कर दिया या -0, तो यहाँ जाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1 के बराबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर लोअर पेयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब लोअर पेयर में कौन कौन से आते हैं, बॉल एंड सॉकेट, पिस्टन एंड सिलेंडर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, लोअर पेयर होता क्या है इसको जानेंगे। अ पेयर ऑफ लिंक्स हैविंग सरफेस और एरिया कांटेक्ट बिटवीन द मेंबर, जब मेंबर के साथ में उसके सरफेस एरिया कांटेक्ट में हो वो तो लोअर पेयर आता है। अ पेयर ऑफ लिंक्स हैविंग सरफेस और एरिया कांटेक्ट बिटवीन द मेंबर, एग्जाम्पल है नट टर्निंग ऑन अ स्क्रू, जैसे स्क्रू में नट को टर्न करते हैं तो वो लोअर पेयर में आता है। शाफ्ट रोटेटिंग इन बियरिंग, बियरिंग में जो शाफ्ट रोटेट होती है वो भी लोअर पेयर में आता है। ऑल पेयर्स ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जितने भी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है सब लोअर पेयर के अंतर्गत आते हैं। पिस्टन एंड सिलेंडर ये भी लोअर पेयर में आता है। बॉल एंड सॉकेट ये भी लोअर पेयर में आते हैं। जो लोअर पेयर वो कहलाते हैं जो मेंबर के साथ में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होते हैं सरफेस के साथ में, उसको लोअर पेयर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नट टर्निंग ऑन अ स्क्रू, शाफ्ट रोटेटिंग इन बियरिंग, ऑल पेयर्स ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, पिस्टन एंड सिलेंडर, बॉल एंड सॉकेट। हायर पेयर क्या होता है, व्हेन अ पेयर हैज पॉइंट अ लाइन कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक्स इट इज नोन एज हायर पेयर, जब पेयर का ज्वाइंट या कोई लाइन कॉन्टेक्ट में हो लिंक के साथ में उसको हायर पेयर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेस, जब सरफेस पर व्हील रोल करता है वो हायर पेयर के अंतर्गत आता है। कैम एंड फॉलोवर ये हायर पेयर के अंतर्गत आते हैं। जब वो एक पॉइंट के फॉर्म में हो या लाइन कॉन्टेक्ट के फॉर्म में हो तो हायर पेयर कहलाता है। जैसे व्हील एक रोलिंग ऑन अ सरफेस, कैम एंड रोलर पेयर, ये सब आते हैं हायर पेयर में। नेक्स्ट है अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज एग्जाम्पल ऑफ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, इसका आंसर है स्फेरिकल का, स्फेरिकल पेयर के अंतर्गत आता है। डिस्क्रिप्शन है स्फेरिकल पेयर होता क्या है, व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर कनेक्ट इन सच अ वे दैट वन एलिमेंट विथ स्फेरिकल शेप, जैसा होता है टर्न्स आर स्विवेल्स अबाउट द अदर फिक्स्ड एलिमेंट, द पेयर फॉर्म इज कॉल्ड स्फेरिकल पेयर। जब दो एलिमेंट पेयर के फॉर्म में कनेक्ट हो वन एलिमेंट के साथ में, जैसे स्फेरिकल शेप हो उसके फॉर्म में अगर कनेक्ट हो तो स्फेरिकल पेयर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल और सॉकेट को अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो वो स्फेरिकल पेयर में आता है। अटैचमेंट ऑफ अ कार मिरर, कार का जो मिरर अटैचमेंट होता है वो स्फेरिकल पेयर के अंतर्गत आता है। पेन स्टैंड, पेन स्टैंड जो होता है वो स्फेरिकल पेयर के अंतर्गत आता है।